Hey everybody, welcome back to our channel. So in this video we will talk about Vedanta Limited और इसकी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या ऐसे बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से आने वाले कुछ टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। हालांकि ये चीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती है कि इनकी डीलिस्टिंग की बात हो रही, जिस वजह से इनको उतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशंस नहीं देते हैं इन्वेस्टर्स। बट स्टिल अगर ये कंपनी लॉन्ग रन में मार्केट में स्टे करती है तो क्या सारी चीज़ें हमें नज़र में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट कैसे क्या से स्कीम्स आए हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा क्या सारे न्यूज़ एसोसिएटेड है इस कंपनी को लेकर के। कंपनी ने कुछ कंपनी के साथ यहाँ पे मर्जर भी किया है, मर्जर नहीं उसको एक्वायर किया है, गोवा बेस्ड कंपनी, उसके बारे में पूरा वीडियो बताऊंगा मैं आपको। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम इस चीज़ से जज करता है वीडियो के लाइक के हिसाब से कि वीडियो अच्छी है या नहीं। तो क्वालिटी कंटेंट अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप सबको अगर लगता है तो आप अपने हिसाब से आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। बाकी सारी वीडियो भी चेकआउट करें आप चैनल के, देखिए कैसे एनालिसिस की जाती है, क्या सारे रिटर्न दिए हैं, कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैबिनेट अप्रूव्स 76,000 करोड़ स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो गवर्नमेंट एक पीएलआई स्कीम के साथ आती है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर के लिए। उसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। तो पिछले साल क्या हुआ, लास्ट दिसंबर और नवंबर की बात मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि वो लोग को दिक्कत आ रही थी यहाँ सेमीकंडक्टर के रूप में। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, या फिर अगर सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा भी, तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं घरों में, चाहे वॉशिंग मशीन हो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, वहाँ सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और जो वैसे ही कार्स में भी सेमीकंडक्टर का, और ऑटोमोबाइल जो भी व्हीकल्स होती हैं वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। और ग्लोबल शॉर्टेज होने के कारण, और आप सबको पता है कि चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ऑटोमोबाइल, यहाँ पे जो भी हमारे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो भी चाइना से इंपोर्ट करती थी उस पर पहले तो यूएस ने बैन लगाया, उसका न्यूज़ में दिखा दे रहा हूँ आपको। यूएस ने बैन लगाया क्योंकि क्या होता है कि आप सबको पता है चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जिस वजह से ज़्यादातर यकीन नहीं किया जाता है। और वहाँ के बिजनेसमैन को भी अगर कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती है तो वहाँ पे उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जिस वजह से बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट हाउसेस भी गवर्नमेंट की बात मानते हैं। तो क्या पता कल हो के सेमीकंडक्टर्स में कोई बग फिक्स कर दिया जाए, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, और जिस वजह से कंपनीज का डेटा लीक हो सकता है, चीज़ों का डेटा लीक हो सकता है, जिस वजह से गवर्नमेंट इस पर बैन लगा रही है चाइना के ऊपर कि हाँ जो भी कंपनीज है या उनके सब्सिडीज हैं जो अदर कंट्रीज में ऑपरेशनल है वहाँ पे उनको बैन किया जा रहा है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आई, 76,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम दिया जा रहा है, जिसको वेदांता लिमिटेड ने हाथों हाथ लिया। ये न्यूज़ मैं आपको गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, 15 दिसंबर को आया था, आप जाकर के न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद वेदांता के जो प्रमोटर हैं यहाँ पे अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने भी अनाउंस किया कि यहाँ पे वेदांता विल पुट अराउंड 60,000 करोड़ इनटू सेमीकंडक्टर्स। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ और अच्छा खासा अप्रोच के साथ $1 बिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है सेमीकंडक्टर्स की, अगर आने वाले फ्यूचर्स की बात करते हैं तो ये इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं तो इन्होंने, वेदांता ग्रुप ने एक गोवा बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पे निकेल का प्रोडक्शन करती है, उसको एक्वायर किया है। इसका नाम है निकोमेट कंपनी, इसको एक्वायर किया है, जो ऑल सोल होल एंड सोल प्रोड्यूसर थी यहाँ पे निकेल की, उसको एक्वायर कर लिया है। तो अब वेदांता लिमिटेड भी ऐसी कंपनी बन गई है। आप सबको पता है कि वेदांता ग्रुप क्या करती है, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो वेदांता लिमिटेड इज सब्सिडी ऑफ वेदांता रिसोर्सेज, आप सबको पता होगा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल एंड गैस एंड मेटल कंपनी विद सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल इन ऑयल एंड गैस एंड जिंक। आप सबको पता होगा ये चीज़। यहाँ पे ये लोग माइनिंग का काम करते हैं, ज़्यादातर ये लोग मिनरल्स में हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी का हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद हमने ग्रोथ क्या अप्रोच रहने वाले हैं आगे आने वाले नियर फ्यूचर्स में, आप अगर इसके एनुअल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट बीएससी पे जो अवेलेबल होता है इजीली, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपको कंपनी के आने वाले जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको समझ में आएंगे, कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। स्टिल कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो वो भी अमेजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के screen.in पे इसका फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं। स्टिल इतना अच्छा कंपनी होने के बाद भी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी 6.27 का स्टॉक पी है, जहां मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक है ये। बट अगेन ये जो न्यूज़ रहती है हमेशा कि कंपनी सोच रही है इसका डीलिस्टिंग के लिए एक्सचेंज से, जिस वजह से शेयर होल्डर्स जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। आरओसी की बात करते हैं 19.7, और ये भी माइनिंग का जो भी बिजनेस होता है, मैंने इससे पहले एनएमडीसी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं यहाँ पे बहुत कम होते हैं, जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चीज़ें नेट प्रॉफिट पे दिखती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस ईयर का है। लास्ट 5 साल का एवरेज बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है। 9.05% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने प्रमोटर मतलब कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। ईवी एबिडा की अगर बात करते हैं 3.92% का, यहाँ पे 3.92 का ये यहाँ पे रेशियो होता है। तो ईवी एबिडा रेशियो, ईवी एबिडा का मतलब होता है इंटरप्राइज वैल्यू बाई एबिडा, ऑफ कोर्स दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो वो यहाँ पे जितना ही कम होता है उतना ही कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ इसके फिनेंशियल्स में आकर के, अगर आप इसके नेट प्रॉफिट्स देखें तो लगातार पिछले यहाँ पे कितने दिन का डाटा है तो 2010 से अगर आप देखें तो लगातार नेट प्रॉफिट में बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। 2,629 करोड़ से बढ़ करके
अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 18,570 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 31-34%, मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 34% का मार्जिन मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज जो है 25% से नीचे नहीं गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो अच्छे खासे मार्जिन पे कंपनी काम करती है। सेल्स में लगातार ग्रोथ है, कोई शक नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट ऑफ कोर्स ये जो सारी जो कंपनीज होती है ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। और सेमीकंडक्टर की भी बात करते हैं तो जिसमें ये अभी कदम रख रहे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, जिस वजह से गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज कर रही है। और माइनिंग का भी बिजनेस देखो तो यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे बोरोइंग्स जो है वो 51,000 करोड़ का है, वहीं पे रिजर्व 64,231 करोड़ का है। तो बोरोइंग्स ऑफ कोर्स है कंपनी के पास, बट प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा पैसा है। आपको पता है अनिल अग्रवाल कितने बड़े बिलियनर है हमारे देश के, तो कंपनी कैश रिच है, उसके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ऑफकोर्स कंपनी ने कुछ डेट भी कम किया, अगर आप उनका पैटर्न देखें तो 2019 में 66,000 करोड़ का डेट था, वहीं अभी घट करके 51,000 करोड़ का डेट हो गया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग वी शुड लुक एट। उसके बाद अगर कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश जो अभी आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो एकदम पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर नेट कैश फ्लो करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कुछ यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, जिस वजह से ओवरऑल अगर कैश फ्लो नेट कैश फ्लो देखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव में है यहाँ पे। बट अगेन दैट इज नॉट दैट कंसर्निंग, क्योंकि कैपिटल कंपनी काफ़ी कैपिटल रिच है, तो बहुत ज़्यादा इसको कैश की जरूरत मतलब दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं कंपनी में, आप देख सकते हैं जहां 50% का स्टेक था कंपनी प्रमोटर्स के पास सितंबर 2020 तक, वहां पे दिसंबर 2020 में 55% का हुआ। और अभी अगर दिसंबर 2021 क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 69.69% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करते हैं तो एफआईएस के पास 8.67% का स्टेक है और डीआईएस के पास 10.84% का स्टेक यहाँ पे दिख रहा है। पब्लिक के पास यहाँ पे देख सकते हैं 13% का स्टेक था लास्ट क्वार्टर, मतलब दिसंबर से पहले वाले क्वार्टर में, उससे पहले मतलब 16% तक का स्टेक था, बट अभी वहाँ पे कम किया गया क्योंकि ये सिटी बैंक न्यूयॉर्क ने कुछ अपने स्टेक्स कम किए हैं। तो पब्लिक के पास ओवरऑल यहाँ पे 8% से कम का स्टेक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो फिनेंशियली कंपनी बिल्कुल रोबस्ट है, फिनेंशियल्स रोबस्ट है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अगेन अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें, या फिर अगर ट्रेड करना है इस कंपनी में, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को हम अगर फेच करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चल के देखना होगा कि मैंने आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बता दिए कंपनी के कि क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फिनेंशियल बहुत अच्छे हैं कंपनी के, आने वाले फ्यूचर में कंपनी कैसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है। तो अब चल के टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस जब मार्केट आज आप सबको पता है सेकंड हाफ के बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉल दिखाई है क्योंकि ऑप्शन राइटिंग जम करके हुई है। अगेन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो हम लोग इस वेदांता के बारे में ही बात करेंगे। तो मैंने वेदांता लिमिटेड का ये देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न खोल लिया है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बेशक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप सबको विजिबली यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जिस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट ये स्टॉक फॉलो कर रहा था, बट अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये एक यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से बार बार स्टॉक सपोर्ट लेकर के जा रहा था, बट अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। बट इसको ऐसा नहीं लेना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो स्टॉक नीचे ही जाएगा। अगेन अगर इस लेवल को रीटेस्ट करता है वापस उस ट्रेंड लाइन को फिर नीचे की तरफ आता है तो वो फिर वहाँ पे सोचा जा सकता है। बट यहाँ पे जो करंट लेवल्स है यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके तो ये जो मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे स्टॉक ने इस प्राइस पे पहले रेजिस्टेंस लिया था, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था इसने, अगेन इसको ब्रेक किया बट ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिला इसको, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी हो सकता है ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। अगेन नहीं भी जा सकता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो क्या होगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा इसका ये सीधा सीधा ये सपोर्ट इसका बन करके आएगा, दैट इज 287 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट इसका बन करके आएगा। उससे पहले एक और सपोर्ट बन सकता है तो वो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सब मैं ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को ये सब चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सपोर्ट एक ये बन सकता है बट अगेन इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेजर सपोर्ट है ये रहने वाला है, मैंने आपको 287 का लेवल बताया। ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है बट अगेन अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे जो सपोर्ट है आपको दिख रहा होगा। अगर उसके नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो ये वाला सपोर्ट उसके नीचे का सपोर्ट हो जाएगा, ये एक जोन है। तो ये एक सपोर्ट की तरह 253 का लेवल आसपास इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगेन अभी ये एक सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग देखने को हमें मिल सकता है। और स्टॉक यहाँ से अगर बाइंग यहाँ पे आती है तो हमें टारगेट्स क्या रखने चाहिए। अगर मैं ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अभी बढ़िया टाइम है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और अच्छे खासे आप रिटर्न यहाँ पे आपको, क्योंकि कंपनी का एक नेगेटिव फैक्टर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ऑल्दो स्टॉक प्राइस में अप्रिशिएशन हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं आई है, बट स्टिल एज अ हम लोग इन्वेस्टर ये भी हम लोग देखते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस में कैपिटल अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन होती रहती है बट अगेन हम स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ चिंता वाली बात नहीं है, आपको स्टॉक भर भर कर डिविडेंड देती है। तो
ट्रेडर्स पे आते हैं फिर से। अगर ट्रेडर्स अगर रखना चाहें अपना पहला टारगेट तो क्या रख सकते हैं, तो ये लेवल आपका पहला टारगेट रहने वाला है 360 का लेवल। उसके बाद आपका टारगेट ये सीधा सीधा ऑल टाइम हाई का टारगेट आप लेकर के चलेंगे, 380 का लेवल के आसपास आप टारगेट दूसरा लेकर के चलेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है। आप यहाँ पे जितना हो सके एवरी डिप पे आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें इस स्टॉक को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट वैल्यूएबल लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिस वजह से यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि वीडियो उतना अच्छा नहीं, तो वीडियो की रीच नहीं बढ़ती है, तो इससे मोटिवेशन उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।